हेलो बच्चों, आज हम लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 में आप लोगों ने टैक्सोनॉमी पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके पढ़े थे। लेक्चर 2 में हम लोग हर टर्म्स को, हर टॉपिक को, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के हर एक क्लास को एक एक डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि R.H. विटेकर नामक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया था। कौन कौन सी? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हालांकि उन्होंने इन 5 पार्ट में उसको किस तरह से डिवाइड किया? उन्होंने डिवाइड किया था सीड के बेस पर, उन्होंने डिवाइड किया था फ्लावर के बेस पर। जैसे वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर नहीं होते और वो प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते वो हमारी ये 3 कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और इन तीनों कैटेगरी को मिलाकर क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। ऐसे ही उन प्लांट्स जिसके अंदर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं वो आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? फिनेरोगैम्स। इन दोनों को मिला दिया जाए, ये दोनों कैटेगरी को अगर हम मिक्स कर दें तो वी हैव अ फिनेरोगैम्स। तो यानी कि अब आपको एक चीज़ समझ में ये आ गई कि हम ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब प्लांट किंगडम को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी वो हुई जिसमें फ्लावर प्रोड्यूस होता है, एक कैटेगरी वो हुई जो फ्लावर प्रोड्यूस नहीं होता। नाउ एंजियोस्पर्म की अगर हम कैटेगरी देखें तो एंजियोस्पर्म फ्लावर भी प्रोड्यूस करता है, बाद में फ्लावर जो है वो सीड के अंदर डेवलप हो जाता है। अब सीड 2 तरीके के हो जाते हैं, एक होता है मोनोकोट और दूसरा होता है डाइकोट। तो मोनोकोट और डाइकोट में क्या डिफरेंस है हम आगे लेक्चर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको R.H. विटेकर ने जिस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया उनमें क्या क्या डिफरेंस था, किस किस बेस पर R.H. विटेकर ने प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया, मैं अब आपको वो समझाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपने पढ़ा था बेटा, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये 4-5 कैटेगरी थी किसके? प्लांट किंगडम के। तो प्लांट जब है, अब समझना जरा, प्लांट जब है तो प्लांट के अंदर या तो वो सेल से बना हुआ होगा या टिश्यू से बना हुआ होगा या ऑर्गन से बना हुआ होगा। बिल्कुल, यानी कि अगर हम लोग बात करें टिश्यू डिफरेंशिएशन की, मतलब किस कैटेगरी के अंदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो एल्गी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ये देखो कट लगा हुआ है ना एल्गी में, तो एल्गी के अंदर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। ब्रायोफाइटा में पार्शियली टिश्यू प्रेजेंट होता है। डिफरेंशिएटेड मतलब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि टिश्यू अलग अलग पार्ट में जैसे डिफरेंशिएटेड होते हैं, जैसे हमारे शरीर की बात कर लें, हमारे शरीर में अलग अलग टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो इस तरह के कैटेगरी प्लांट के अंदर भी होता है, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंदर कंप्लीटली विजिबल नहीं होता। टेरिडोफाइटा में विजिबल होता है, एंजियोस्पर्म में भी विजिबल होता है और जिम्नोस्पर्म में भी विजिबल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्लांट के हर कैटेगरी में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू डिफरेंशिएशन नहीं होता। सिर्फ अगर कंप्लीट डिफरेंशिएशन की बात करें तो टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, ये 3 कैटेगरी ऐसे हैं जिनके टिश्यू डिफरेंशिएटेड होते हैं। ना अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करें, वेस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? वेस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है कि वेसल्स प्रेजेंट है या नहीं, यानी कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा, कोई भी पर्टिकुलर पार्ट जो किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग वेस्कुलर टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि भाई एल्गी के अंदर टिश्यू है ही नहीं, तो वेस्कुलर टिश्यू कहाँ होगा? तो सेकंड पार्ट में देखिए जरा, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? वेस्कुलर टिश्यू एल्गी के अंदर नहीं प्रेजेंट है, लगा हुआ ना क्रॉस। इसी तरह ब्रायोफाइटा के अंदर भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइटा,
एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, इन तीनों के अंदर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन बाय सीड्स, जैसा कि आपको पता है कि भाई थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के अंदर फ्लावर्स नहीं होते हैं, तो इनके अंदर सीड भी प्रेजेंट नहीं होंगे। तो देखिए रिप्रोडक्शन बाय सीड में क्या हुआ, एल्गी के अंदर नहीं है, ब्रायोफाइटा के अंदर भी नहीं है, लेकिन टेरिडोफाइटा में सीड नहीं होता, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वहीं हम लोग एंजियोस्पर्म की बात करें तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर बेटा नेकेड सीड होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर कवर्ड सीड होता है, मतलब उसकी एक आउटर कवरिंग होती है। इसी तरह फ्लावर की बात करें, फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो देखो फिनेरोगेम्स कौन कौन सी कैटेगरी के हैं, फिनेरोगेम्स आपके दो कैटेगरी के हैं, एक हो गया जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यही दो ऐसे होंगे जिनमें कंप्लीटली डेवलप्ड फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, कंप्लीटली डेवलप्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड फ्लावर और सीड। इसी तरह अगर हम लोग क्रिप्टोगैमस में जाएं तो क्रिप्टोगैमस हमारे पास तीन थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो यहाँ देखो फ्लावर्स एंड फ्रूट में एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, और साथ में एंजियोस्पर्म में भी फ्रूट्स एंड फ्लावर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर आप जिम्नोस्पर्म में जाओ तो देखो फ्रूट एंड फ्लावर कंप्लीटली प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात आप लोग को समझ में आ गई। अब वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द स्पेशल फीचर्स इन प्लांट। तो पहला पॉइंट यही है प्लांट का कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होता है, मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ये स्पेशल फीचर होती है। प्लांट चाहे वो कोई भी हो, एल्गी हो, ठीक है, टेरिडोफाइटा हो, ब्रायोफाइटा हो, एंजियोस्पर्म हो, जिम्नोस्पर्म हो, ये जितने भी कैटेगरीज हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इट मीन्स प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, मतलब क्लोरोफिल इसके अंदर प्रेजेंट होता है। दूसरा यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, बाकायदा विजिबल होगा। अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखें तो इनके माइक्रोस्कोप से अगर हम इसके सेल को देखें तो हमारे पास न्यूक्लियस कंप्लीटली विजिबल होता है, तो यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉप समझ में आ गया, यूकैरियोट समझ में आ गया। तीसरा जो स्पेशल फीचर होती है प्लांट की वो होती है हैविंग सेलुलोइक सेल वॉल, मतलब इनका जो सेल वॉल होता है, आपको पता है ना प्लांट की आउटर कवरिंग को हम लोग सेल वॉल कहते हैं। इनका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिलके बना हुआ है, तो हैविंग सेलुलोसिक सेल वॉल, इसका मतलब यही है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सिमिलरली अगर नेक्स्ट पॉइंट पर जो हम लोग जाएं, चौथे पॉइंट पर, तो टिश्यू ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका जो टिश्यू है, मतलब ये टिश्यू होते हैं इसके अंदर, साथ में ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर टिश्यू जब कंबाइन हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाते हैं, और जब सेल कंबाइन हो जाते हैं तो टिश्यू बन जाते हैं। तो प्लांट्स की अलग अलग कैटेगरी है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सभी की अगर हम बात करें तो अलग अलग टिश्यू और ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोग इस बॉक्स के अंदर देखो, इस बॉक्स में जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो बेटा आपके नीट के अंदर पूछे जाने के चांसेस होते हैं। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि थैलोफाइटा क्या होता है ना। थैलोफाइटा समझ में आ गया, थैलोफाइटा कौन सी कैटेगरी थी, पहली कैटेगरी थी। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना। तो थैलोफाइटा की क्या कैटेगरी है, थैलोफाइटा की पहली कैटेगरी ये है, मतलब पहला कैरेक्टर ये है कि मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स, बहुत पुराने, मतलब सबसे पहले थैलोफाइटा ही प्लांट्स अर्थ के ऊपर पाए गए थे, तो इसीलिए कहा गया मोस्ट प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट्स। दूसरा, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स, बट इज इन द फॉर्म ऑफ अनडिवाइडेड थैलस। इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लांट्स हैं थैलोफाइटा भी तो एक प्लांट की कैटेगरी में है, तो थैलोफाइटा के जो बॉडी पार्ट हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब इनकी बॉडी तीनों पार्ट में जैसे स्टेम, रूट और लीफ के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड नहीं होते, बट ये अनडिवाइडेड होते हैं, मतलब इकट्ठे तीनों चीज़ें ऐसा लगता है जैसे सेम है, और उसको हम लोग थैलस के नाम से जानते हैं।
थैलस, क्या जानेंगे? थैलस, जिसमें बॉडी पार्ट कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, उसमें रूट, लीफ या स्टेम सारे एक जैसे नज़र आते हैं, उसको हम लोग थैलस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो थैलोफाइटा आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है एल्गी। एल्गी का कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। एल्गी बेटा, जैसा कि आपको पता है कि ये प्लांट कैटेगरी के अंदर ही आता है, तो ये भी क्लोरोफिल बियरिंग होगा। तो एल्गी इज क्लोरोफिल बियरिंग ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल भी बियर कर रहा है और साथ में ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। अब क्लोरोफिल होगा तो क्या करेगा? क्लोरोफिल फूड बनाने में हेल्प करेगा, तो इसीलिए हम लोगों ने ये नाम दे दिया कि इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एल्गी में, और ये ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट, सिंपल एंड थैलॉइड बॉडी। थैलॉइड बॉडी अभी जैसा कि मैंने आपको समझाया कि भाई प्लांट, ये जो प्लांट की जो कैटेगरी है, इसमें भी रूट, लीफ और स्टेम के फॉर्म में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, इसमें तीनों चीज़ें एक जैसी दिखती है, इसीलिए थैलॉइड बॉडी प्रेजेंट है, थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सिंपल है, मतलब बॉडी जब डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो दीज आर अ सिंपल प्लांट। सिमिलरली थर्ड पॉइंट में क्या कहता है? लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। एक्वेटिक में मतलब वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमारा एल्गी पाया जाता है। ठीक है, तो लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, जो मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर थैलस का मतलब क्या होता है। थैलस का मतलब होता है बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, है ना? अभी बताया था ना मैंने, यही चीज़ बार बार बता रहा हूँ मैं, इसको प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। जहाँ पर भी वर्ड आपके पास आ जाए कि भाई थैलेमस क्या होता है, थैलस क्या होता है, तो आप लोग सीधा ये बोलेंगे कि द ऑर्गेनिज्म whose बॉडी पार्ट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब ये जो बॉक्स में जो बना हुआ है, इसके ऊपर हम लोग पढ़ लेते हैं। एल्गल सेल आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है मतलब न्यूक्लियस होगा इसके अंदर भी प्रेजेंट, इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, ये नीट में पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे फाइकोलॉजी, जैसे ही आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, अगर आप बॉटनी लेते हैं तो आपके पास एक बुक आती है, एक बुक फर्स्ट ईयर में आपको फाइकोलॉजी पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ाया जाएगा। तो फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। सेल वॉल इज थिन एंड रिजिड, इसका जो सेल वॉल है वो थिन और रिजिड होता है। नेक्स्ट, मोटाइल एल्गी सच एज यूग्लिना हैव फ्लेक्सिबल सेल, लेकिन एक ऐसा भी एल्गी होता है जो मूव करता है, मतलब वाटर के अंदर मूव करता रहता है, इसका जो सेल है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, मोटाइल एल्गी सच एज यूग्लिना हैव फ्लेक्सिबल सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरीप्लास्ट, यानी कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है और उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? पेरीप्लास्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल ऑफ मैनी एल्गी इज सराउंडेड बाय फ्लेक्सिबल जेलेटिनस आउटर मैट्रिक्स। कुछ एल्गी ऐसे भी हैं जिनका आउटर जो कवरिंग है वो जेलेटिन लाइक स्ट्रक्चर से प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, अ डिस्क्रीट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अब भाई पहले पॉइंट पर ही जब उसने बता दिया था कि ये यूकैरियोटिक होता है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और डिस्क्रीट फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, इंक्लूजन लाइक स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। इनका फूड रिजर्व है बेटा, फूड जो ये रिजर्व के फॉर्म में रखते हैं उनको हम लोग फूड रिजर्व कहते हैं। ठीक है, और फूड रिजर्व किस किस फॉर्म में पाया जा रहा है? स्टार्च के फॉर्म में पाया जा रहा है, ऑयल्स के फॉर्म में पाया जा रहा है, और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? इनके वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल्स एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। एल्गी के अंदर क्लोरोफिल्स और अदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अब लेक्चर 3 में हम लोग एल्गी किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, क्या ये फ्री फॉर्म में पाया जाता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।